तो जय हिंद। अगर 10वीं पास कर ली है और दिल में सपना है भारतीय वायुसेना की वर्दी पहनने का, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वायुसेना ने नॉन कॉम्बैटेंट पदों के लिए एक जबरदस्त भर्ती निकाली है और हम इसकी पूरी की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये वो मौका हो सकता है जो इस सपने को हकीकत में बदल दे। तो चलिए, बिना कोई देर किए जानते हैं इस भर्ती के बारे में सब कुछ। तो ये भर्ती है अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैटेंट इनटेक 02/2026। और जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन है, मतलब कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने का झंझट ही नहीं है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, कौन कौन इसके लिए योग्य है, आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी भर्ती में पहला कदम होता है एलिजिबिलिटी चेक। तो चलिए फटाफट से इसके पात्रता मानदंड पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये तारीख इसे कहीं लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। 23 फरवरी 2026 ये एप्लीकेशन भेजने की लास्ट डेट है। और याद रखिएगा, फॉर्म इस तारीख तक पहुंच जाना चाहिए, भेजना नहीं है, पहुंच जाना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं उम्र की। तो अगर जन्म की तारीख 2 जुलाई 2005 और 2 जनवरी 2009 इन दोनों तारीखों के बीच की है, तो समझिए आप बिल्कुल सही उम्मीदवार हैं। फिजिकल क्राइटेरिया में सबसे पहले आती है हाइट, कम से कम 152.5 सेंटीमीटर्स। इतनी हाइट होनी ही चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी मापदंड है। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें तो क्या चाहिए? 10वीं पास होना चाहिए, अविवाहित पुरुष उम्मीदवार होना चाहिए, और चेस्ट एक्सपेंशन मतलब सीना फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव ज़रूरी है। अगर ये सब कुछ फिट बैठ रहा है तो समझिए कि रास्ता एकदम सही है। और सुनिए, एक बहुत ही अच्छी खबर भी है। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स में ना थोड़ी छूट दी गई है। जैसे अगर कोई चश्मा पहनता है या फिर कलर विजन नॉर्मल है, मतलब CP2 CP3 वाला, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। और तो और, अगर हाथ के अंदरूनी हिस्से या हथेली के पीछे टैटू है तो भी चलेगा, इसकी भी परमिशन है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी तो चेक हो गई। अब देखते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी हैं। देखिए, इसमें 2 मेन स्ट्रीम हैं। एक है हॉस्पिटैलिटी और दूसरी है हाउसकीपिंग। अब ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी पसंद और हुनर के हिसाब से ही सही स्ट्रीम को चुना जाए। हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम का काम, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पूरा किचन से जुड़ा हुआ है। खाना बनाना, परोसना, किचन का मैनेजमेंट, ये सब। और दूसरी तरफ है हाउसकीपिंग स्ट्रीम। इसमें साफ सफाई और पूरे एरिया का रखरखाव शामिल है। तो बस ये सोचना है कि दिलचस्पी किस काम में ज्यादा है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि अप्लाई करना कैसे है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये पूरी प्रोसेस ऑफलाइन है, मतलब फॉर्म को डाक से, पोस्ट से भेजना होगा। प्रोसेस बहुत ही सीधी साधी है। सबसे पहले तो ऑफिशियल फॉर्म डाउनलोड करना है, फिर उसे बड़े ध्यान से कैपिटल लेटर्स में भरना है ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। उसके साथ जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं और बस उसे अपने सबसे नज़दीकी एफओ स्टेशन के पते पर नॉर्मल पोस्ट से भेज देना है। एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है, इस पर खास ध्यान दीजिएगा। जो फोटो लगानी है ना, वो स्लेट वाली होनी चाहिए। मतलब फोटो खिंचवाते समय सीने के सामने एक काली स्लेट पकड़नी होगी जिस पर नाम और फोटो की तारीख एकदम साफ साफ लिखी हो। और हाँ, 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड की फोटोकॉपी ये लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मान लीजिए फॉर्म भर दिया, भेज दिया और वो एक्सेप्ट भी हो गया। अब असली चुनौती शुरू होती है, जो है सिलेक्शन प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पड़ाव पार करने होंगे। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में मोटे तौर पर 3 स्टेज हैं। सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, फिर होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसे PFT भी कहते हैं, और सबसे आखिर में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। और हाँ, हर स्टेज को क्लियर करना जरूरी है। अब मजे की बात है, इसके एग्जाम पैटर्न बहुत ही सिंपल है। कुल 20 सवाल आएंगे, 10 जनरल इंग्लिश के और 10 जनरल नॉलेज के। बस पास होने के लिए तो 10 नंबर भी काफ़ी हैं। लेकिन अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो कोशिश करनी होगी कि स्कोर 17 से 20 के बीच रहे। ये एक सेफ स्कोर माना जाता है। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद बारी आएगी फिजिकल टेस्ट की। इसमें क्या क्या है? 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर की दौड़,
फिर 1-1 मिनट में 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स। तो भाई, इसकी तैयारी तो आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। पीएफटी भी क्लियर हो गया तो आप पहुंचेंगे आखिरी पड़ाव पर, यानी कि मेडिकल जांच। इसमें पूरी तरह से फिटनेस चेक की जाएगी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईसीजी, इस तरह की कई जांचें होंगी। तो कुल मिला के बात ये है कि ये प्रोसेस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर तैयारी सही हो और फॉर्म को ध्यान से भरा जाए तो सिलेक्शन के चांस बहुत अच्छे हैं। ये वाकई एक सुनहरा मौका है, देश की सेवा करने का, अपने सपने को जीने का। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इस चुनौती के लिए आप तैयार हैं? अगर जवाब हाँ में है, तो बस आज से ही तैयारी में लग जाइए। जय हिंद।